रामलला के दरबार में इत्र चढ़ाने के लिए इत्र पहुंच चुका है। ये काठसेवकपुरम का क्षेत्र है जहां इस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं कि महर्षि विश्वामित्र की जन्मभूमि कान्याकुब्ज नगरी से रामलला को सादर इत्र भेंट। और यहां पर बहुत सारे हमारे राम भक्त हैं जो इस वक्त आए हुए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने वो घर में विराजमान हो रहे हैं 5 साल बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी। इंतजार खत्म हुआ है क्या? खत्म हुआ 22 तारीख को वो भी खत्म हो जाएगा। जी। सीता मैया के यहाँ जनकपुर से इतनी सामग्री आई है कि आप पूरी अयोध्या में पूरे महीने भर बंटवा सकते हैं। यहाँ पे मौका मिला हम लोग को आने का, सेवा करने का। यह जीवन जो है धन्य हो गया। और ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोग ये इतना बढ़िया भव्य मंदिर बनते देखते हैं। जिस मंदिर के देखने के लिए कितने लोग हमारे बुजुर्ग नहीं देख पाए, उसके हम लोगों को बहुत अफसोस है कि भूत पिशाच से निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना हुआ है। तो यहाँ पे बजरंगबली साक्षात विराजमान है, तो ये भूत पिशाच कहाँ से आएंगे? ये सब जो सोनिया स्वामी समोर ये सब भूत और पिशाच है। नमस्कार, मैं विवेक आपके साथ में और देख पा रहे होंगे कैसे कैसे जय रामलला के दरबार में कई सारी चीज़ें अलग अलग शहरों से पहुँच रही हैं। और आप देख पाएंगे कि कन्नौज की नगरी जो कि इत्र के लिए जाना जाता है, और वहाँ से रामलला के दरबार में इत्र चढ़ाने के लिए इत्र पहुँच चुका है। ये काठसेवकपुरम का क्षेत्र है जहां इस वक्त मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं। देख पाएंगे कैसे तमाम राम भक्त कई बात की जाए तो इत्र लेकर के निकले थे कन्नौज से। और देख पाएंगे कि महर्षि विश्वामित्र की जन्मभूमि कान्याकुब्ज नगरी से रामलला को सादर इत्र भेंट। और यहां पर बहुत सारे हमारे राम भक्त हैं जो इस वक्त आए हुए हैं। आइए सबसे पहले आपको तस्वीर दिखाता हूं इत्र का कि किस तरीके से यहां पर उसे उतारा जा रहा है। देख पाएंगे कि कैसे बॉटल में 20-20 लीटर की जो बॉटल है इन बॉटलों में रखी गई हैं। देख पाएंगे कि कैसे किस तरीके से ये पूरा का पूरा आपको दिखाई दे रहा है। और आइए आपको दिखा दे, देखिए ये देखिए सबसे एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ कि ये बॉक्स है, बॉक्स में स्पेशली आया हुआ है ये इत्र पूरा का पूरा। देख पाएंगे कि कैसे कितनी ज़्यादा संख्या में रखी हुई हैं। बात की जाए तो इसके अलावा बॉटल में भी रखी गई हैं। और पूरे देश और दुनिया भर में इत्र की जब बात होती है तो कन्नौज शहर, कन्नौज ज़िले का नाम आता है। यही वजह है कि यहाँ पर राम भक्त लोग लेकर चले थे। अब आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कब ये सफ़र शुरू हुआ था, कैसे कैसे आना हुआ, और जानते हैं। जी सबसे पहले आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मेंद्र है। मैं इस अभियान का प्रमुख हूं कन्नौज जिले का। जी। और इस इत्र के रथ को लेके आया हूं। यह यात्रा कल प्रारंभ हुई और कल प्रारंभ होके आज शाम को जो है काठसेवकपुरम में आपके सामने उपस्थित हूं। जानना चाहेंगे कि राम की भक्ति में और राम की सेवा के लिए कितने भक्तगण आए हैं कन्नौज से? कन्नौज से अभी इस रथ यात्रा में 25 लोग आए हैं जो कि सभी के सभी इत्र व्यवसायी हैं। जिन्होंने अपने हृदय से ये सब सामान इकट्ठा किया है, सुगंधित द्रव्यों को इकट्ठा किया है। अनेक नाना प्रकार के किस्म के जो है सुगंधित पदार्थों को लाकर अपने को और अपने वाहन से आए हैं सभी लोग। तो ऐसे करके 25 लोग आए हैं। हमारे अतर एसोसिएशन के अध्यक्ष भी आए हैं, जो वहाँ पर जो एक अतर एसोसिएशन है उसके आप पवन त्रिवेदी जी हैं, आप उसके अध्यक्ष भी हैं। हाँ, एसोसिएशन जो है हाँ उसके अध्यक्ष। जानना चाहेंगे सर, सबसे पहले स्वागत है, जय श्री राम। आपसे जानना चाहेंगे कि कितनी संख्या में ये इत्र आया है, कितना मतलब रामलला के दरबार में चढ़ाया जाएगा? देखिए संख्या तो क्वांटिटी तो बहुत है। अब क्या है कि हम लोग जो भी ज़रूरत होता है पूजा में जो इत्र लगते हैं वो सभी हम लोगों ने संग्रह किया है। कन्नौज में छोटी बड़ी 300 इकाइयाँ हैं। और उन 300 इकाइयों से हम लोगों ने इत्र और जो भी उत्पाद हैं उनके वो सब रामलला के लिए इकट्ठे किए हैं और इकट्ठे करके हम लोग अयोध्या लेके आए। तो कल चलना शुरू हुआ था आप लोगों का? हाँ, कल हम लोग दोपहर में हमने लोगों ने चालू किया था। पहले नगर में एक भ्रमण किया था और आज सुबह 8 बजे निकले थे, तो अभी शाम को हम यहाँ पे पहुँचे हैं। तो क्या लग रहा है, कब तक रुकने का प्लान है? अब आज रात में रुकेंगे, कल सुबह फिर हम लोग कन्नौज चले जाएंगे। कन्नौज चले जाएंगे जी। तो ये काठसेवकपुरम में ही ये जो इत्र है यहाँ पर इन्हें सौंपा जाएगा। और सौंपने के बाद में आइए दिखा देते हैं एक तस्वीर, पहले इसका दिखा देते हैं। जो रथ निकला था, ये रथ वही रथ है जो पूरे कन्नौज शहर में एक यात्रा के रूप में निकाली गई थी। और एक एक लोगों ने इस पर फूल माला बरसाया। और देखा जाए तो एक तरीके से इसे पूरी तरीके से सजाया गया है, जैसे रामलला का दरबार सजता है उसी तरीके से इसे प्रॉपर तरीके से सजाया गया है। और बताया जा रहा है, जैसे कि अध्यक्ष जी ने बताया कि 300 जगह से अलग अलग तरीके से इसे इकट्ठा किया गया है। देख पाएंगे कि राम भक्तगण यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। आइए बात करते हैं जी। आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से राम की नगरी में ये 550 वर्षों का इंतजार खत्म हो रहा है हर एक सनातनी का, कैसा कितना प्राउड फील कर रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि अपने वो घर में विराजमान हो रहे हैं 5 साल बाद। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है जी।
इंतजार खत्म हुआ है क्या? खत्म हुआ 22 तारीख को वो भी खत्म हो जाएगा। खत्म हो जाएगा। जी इतने वर्षों का जो इंतजार चला है, कैसे देखते हैं आप इस चीज़ को? बात की जाए अगर कि हमने बहुत संघर्ष किया है, ये जिस जगह पर खड़े हैं शायद ये इन्हीं लोगों की वजह से ही मेरे ख्याल से ये राम मंदिर मुमकिन हुआ है। क्या कहेंगे इनके लिए? इनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। इन्होंने इतनी मेहनत की सब पूरी जनता ने, इस कार सेवक पुरम के लोगों ने, कि उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद इन लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद जी देखिए लगातार विवाद भी आ रहा है, जैसे हमारे कार सेवकों के लिए लगातार विवाद भी आ रहा है। अभी स्वामी प्रसाद मौर्य का कह रहे हैं इनको अराजक तत्व बताया था, कार सेवकों को बताया, इस तरह के बयान आ रहे हैं। क्या कहेंगे? विपक्षी लोगों का जो दिमाग है वो कहीं ना कहीं खिसक गया है क्या? विपक्षी लोग तो कुछ भी अनर्गल बोलते हैं, उनके बोलने से हम लोगों के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और ये तो भगवान की कृपा है कि हम लोग ये इतना बढ़िया भव्य मंदिर बनते देखते हैं, जिस मंदिर के देखने के लिए कितने लोग हमारे बुजुर्ग नहीं देख पाए, उसके हम लोगों को बहुत अफसोस है। और इस बात का हम लोग बहुत असीम हर्ष है कि हम लोग इसको बनते हुए देख रहे हो। रामलला हम लोगों के सामने विराजमान हो गए, ये अपने आप में बहुत बड़ी अपूर्व पर। जी अच्छा, क्वांटिटी की जैसा कि मैंने उनसे पूछा तो क्वांटिटी कंफर्म नहीं कर पाए, फिर भी अंदाज़ा कितना होगा? करीब करीब 20 ड्रम गुलाब जल और बेला जल, गुलाब जल, बेला जल, संदल जल, ये लीटर के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो क्या 200 लीटर, 200 लगभग 200 मेरे लीटर। ख्याल से ये सबसे बड़ी संख्या है जो यहाँ पर इत्र के रूप में आई है। जी जी जी। जी तो आप देखेंगे कि कैसे यहाँ पर बहुत सारे आप लोग भी साथी आए हैं। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम उज्जवल त्रिवेदी है। जी तो क्या लग रहा है, इत्र लेकर के आए हैं रामलला के दरबार में, पहली बार आना हुआ, इससे पहले भी आए नहीं, हैं? पहली बार आना हुआ मेरा, हाँ। और बड़ा अच्छा लगा आने में। और कैसा लग रहा है राम की नगरी? नहीं, बहुत अच्छा लगा। पूरा जैसे ही अयोध्या में घुसे तुरंत भव्य पूरा देखने को मिला। सबसे पहले हमने शत्रुघ्न जी की फ़ोटो का एक मूर्ति थी वो देखी, और कई ऋषियों की देखते हुए मूर्तियाँ मार रहे हैं। और अब हमें फिर भ्रमण में निकलना है, आगे कहीं ना कहीं घूमेंगे, और हनुमानगढ़ी के पहले दर्शन करने का है विचार। दर्शन करने का। तो अभी यहाँ से इसके बाद आप लोग दर्शन करने का हाँ, प्लान तैयार कर रहे हैं इसके बाद अभी हम लोग हनुमानगढ़ी का। तो जिस तरीके से लगातार तैयारियां चल रही हैं, क्या कहेंगे उसको लेकर के? जी भाई साहब, तैयारियां तो सभी प्रभु कृपा से चल रही है। ये प्रभु श्री राम जी की कृपा है हम लोग के ऊपर। यहाँ पे मौका मिला हम लोग को आने का, सेवा करने का, यह जीवन जो है धन्य हो गया। जीवन धन्य हो गया। जी भाई साहब, हमारी कई पीढ़ियाँ इस चीज़ को देखने के लिए तरसती हुई चली गई। हम लोग इतने भाग्यशाली हैं कि हम लोग के सामने सब कुछ संपन्न हो रहा है। बिल्कुल। ये बहुत ही खुशी का विषय है। इसकी जितनी भी मतलब कहने का कोई शब्द नहीं है खुशी के अपने। चलिए आपसे बात करते हैं जी। सबसे पहले जय श्री राम। जय जय और आपसे जानना चाहेंगे, देखिए कहते हैं कि सनातन धर्म की जीत हुई है, रामलला विराजमान हो रहे हैं, दिल से आना चाहिए। बहुत सारे विपक्षी दल की बात की जाए तो भैया देखिए आमंत्रण जा रहा है, कह रहे हैं हम इनको नहीं पहचान। अखिलेश जी ने कहा भैया जो देने आया था हम उनको पहचानते नहीं हैं। यहाँ कांग्रेस ने जो इस तरीके से किया कि नौता ही ठुकरा दिया, क्या लग रहा है? मतलब इस तरीके से इनका जो चल रहा है ये कितना गलत कर रहे हैं? भाई साहब, भगवागिरी और भड़वागिरी में अंतर होता है। जी और विपक्ष जो है, यूपी और बिहार में कहावत है जी कि जात से भी गया और भात से भी गया। हाँ बिल्कुल। तो उनकी स्थिति यही हो गई है कि वो जात से भी चले गए हैं और धर्म से भी चले गए हैं, और बाकी चीज़ें जा ही रही हैं। दूसरी बात, एक चीज़ जहाँ अखिलेश जी की बात की आपने कि जिनके पुरखों के हाथ राम सेवकों के, कार सेवकों के खून से सने हों और खून से रंगे हों, वो इसी तरह की बात करेंगे, है ना। और एक कविता की एक लाइन कहना चाहता हूँ, हिंदू जगह विश्व जगह स्वाभिमान संकल्प जगह। आज संपूर्ण विश्व का जहाँ जहाँ भी हिंदू है वो जाग चुका है, और मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में पिरो दिया है। और विपक्ष तो वोट बैंक की राजनीति करता रहा है। जिन्होंने जालीदार टोपी पहनी है उनको तिलक लगाने में तो शर्म आएगी ही आएगी। दूसरी बात यह है कि वो किस मुंह से आएंगे। जैसे मैंने बताया ना कि उनके पुरखों के हाथ कार सेवकों के खून से रंगे हुए हैं, किस मुंह से हिंदू समाज को मुंह दिखाएंगे भाई? तो आमंत्रण तो अस्वीकार करेंगे ही ना। दूसरी बात, आपने कांग्रेस की बात की, तो कांग्रेस सीधा सीधा है, 70 वर्षों से उसने मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, और मुस्लिम तुष्टीकरण उसका जो मूल वोट बैंक है वो नाराज ना हो, उसकी चिंता उसे सताई जा रही है। 80% जो हिंदू है उसकी चिंता उसको कभी थी नहीं, क्योंकि उनका जो प्रधानमंत्री था वो तो स्पष्ट कहता था कि देश के संसाधनों पे पहला अधिकार मुसलमानों का है। तो उनसे कोई कल्पना नहीं की, उनसे कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती है जी। और जिस तरीके से इन्होंने ऐसे वक्त में किया, मेरे ख्याल से देखिए भले ही उन्होंने इसे राजनीतिक रूप देने की कोशिश की, सोनिया ने कहा भैया ये आरएसएस और बीजेपी का इवेंट है, ये कह डाला उन्होंने। भाई साहब, ये हिंदू समाज का इवेंट है, और ये हिंदू समाज
ने जो माताएं बहनें गांव देहात में जो हिंदू भाई हैं वो जो पाई पाई जोड़ते हैं, वो पाई पाई का अपना पुरुषार्थ मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के चरणों में अर्पित किया है। तो ये हिंदू समाज का इवेंट है, क्योंकि उनको बताया ना मैंने आपको कि राजनीतिक रोटियां सेकनी है, तो जात से भी गए हैं और भात से भी गए हैं। बार बार टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए अभी ममता बनर्जी का आज का लेटेस्ट बयान आया, कह रहे हर चीज़ में भगवा है क्यों, और भगवा को बीजेपी से क्यों जोड़ा जा रहा है। भगवा चलिए सनातन का प्रतीक है, लेकिन बीजेपी के साथ क्यों जोड़ा जा रहा है, ये उनका बयान है। भाई साहब मैंने बताया ना कि भगवागिरी और भड़वागिरी में अंतर है। दूसरी बात, जिसने रोहिंग्या मुसलमानों का संरक्षण किया है, फर्जी आधार कार्ड बना करके रोहिंग्या मुसलमान बसाए हैं, जिनको अपना वोट बैंक बनाया है, वो तो इसी तरह की बात करेंगे। और भगवा से तो नफरत होगी ना, जिसको हरे से प्रेम है उसे भगवा से तो नफरत होना स्वाभाविक सी बात है। तो ये कोई मतलब कोई अचरज वाली बात नहीं है। वो तो अपने वोट बैंक को तुष्टीकरण करने में लगे हुए हैं, वो करेंगे अपना काम, लेकिन हिंदू समाज अपना काम कर रहा है। और आप देख रहे हैं संपूर्ण विश्व में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को लेकर के उत्साह है। कन्नौज से जैसे आज हमारे भाई लोग इत्र लेकर के आए हैं, ऐसे कोई 2400 किलो का घंटा समर्पण करके गया है, कोई नगाड़ा समर्पित किया है। और यहाँ तक भारत तो छोड़ दीजिए, नेपाल से सीता मैया के यहाँ जनकपुर से इतनी सामग्री आई है कि आप पूरी अयोध्या में पूरे महीने भर बंटवा सकते हैं, है ना। तो ये तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के प्रति समर्पण है हिंदू समाज का। जरा सोचिए कि सनातनियों का हाँ, हिंदू शब्द गंदा है। हिंदू शब्द काफिर में बोलते हैं हिंदू। हाँ, हम सनातनी हैं, हिंदू नहीं। मैं अपनी बात को वापस लेता हूँ, भाई साहब बात सहमत हूँ, सनातनियों का। हम सनातनी हैं, बोले सनातन राम की जय। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे देखिए विपक्ष ना तो आ रहा है, जला भुना पड़ा है, क्या लग रहा है ये 24 की राजनीति को लेकर के इनके दिमाग में चीजें चल रही हैं कि भैया अगर आ गए राम के दरबार में बैठ गए तो वो अंगूठा दबाने में बड़ी दिक्कत होगी मुसलमानों को। भाई साहब एक चीज़ है, ईश्वर ने सब कुछ तय किया है, ये पूर्व निर्धारित है। सीधी सी बात है, अयोध्या आसुरी शक्तियों से मुक्त हो रही है। जिस तरह से पहले ऋषि मुनि यज्ञ करते थे और राक्षस हड्डियाँ डालने का काम कर रहे हैं, तो भगवान ने पहले ही उनकी मति ऐसी बना दी है कि राक्षस अब हड्डियाँ डालने आएंगे ही नहीं। हकीकत ये जिस लाइन को आप बोल रहे हैं, ये शायद मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे मत मारी जाती है। हाँ। और यही लग रहा है कि मत मार दी गई है उनकी। बिल्कुल निश्चित। कि इस तरीके का बयान उस समय दे रहे हैं जहां पूरा देश जश्न मना रहा है, तैयारी कर रहा है रामलला के स्वागत में, और हिंदू होकर के इस तरह की बातें देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य ने तो जिस जगह पे खड़ा हूँ, इन्हीं के बलिदान की वजह से जो है आज हम मंदिर निर्माण देख रहे हैं, बयान दिया कि भैया कार सेवक तो अराजक तत्व थे। जब काल मनुष्य पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। इन सब का विवेक मर चुका है। और निश्चित रूप से मैं बताऊं आपको कि ये केवल और केवल आज तक इन्होंने हिंदू समाज को, सनातनी समाज को जात, प्रांत, भाषा इस बात में बांटने का प्रयास किया है। आज उनका जो लक्षित एजेंडा है वो सार्थक नहीं हो रहा है। आज देख रहे हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरो दिया है, तो स्वाभाविक सी बात है वो इस तरह की प्रतिक्रिया करेंगे। और स्वामी प्रसाद मौर्य है कौन? मुझे भी नहीं लगता शायद। कौन होता है इस तरह के प्रशिक्षण उठाने वाला है? जिसके पुरखों ने बलिदान किया है, जिसके पुरखों ने कार्य सेवा की है, वो जानते हैं कि समर्पण क्या होता है। जिसकी 4-4 पीढ़ियाँ जो है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर बनाने के लिए बलिदान हो गई हैं, वो जानते हैं कि समर्पण क्या होता है। तो है कौन स्वामी प्रसाद मौर्य? जाति की राजनीति करने वाले तुच्छ लोग हैं जो हिंदू समाज को बांटना चाहते हैं। मुझे लग रहा है कि मंदिर बनने के बाद भी ये मत्था टेकने नहीं आएंगे, क्योंकि बचा नहीं है इनके पास कुछ। जी मैं कह रहा हूँ मंदिर का उद्घाटन होने के बाद भी शायद इनके पास वो चेहरा नहीं होगा कि ये दर्शन करने आ सके राम के। मैंने बताया ना, जिनके हाथ कार सेवकों के खून से सने हुए हैं, जिन्होंने हमेशा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के अस्तित्व पर प्रश्न उठाया है, जिन्होंने राम सेतु को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया है, जिन्होंने हमेशा मुस्लिम तुष्टीकरण किया है, वो किस मुंह से आएंगे? किस मुंह से आएंगे? समाज प्रश्न नहीं पूछेगा। बिल्कुल पूछेगा। समाज प्रश्न तो अभी तक कहाँ थे? अच्छे में तो सब कोई साथ में है, जब बुरा समय था तब कहाँ थे? आपके पास तो अवसर था ना, आप चाहते तो अभी तो बना सकते थे। क्यों नहीं बनाया आपने? तो देश का मूड बदल चुका है और हिंदू समाज जग चुका है। और
जी भाई साहब, एक कहावत है कि भूत पिशाच निकट न आवे, महावीर जब नाम सुना हुआ है। तो यहाँ पे बजरंगबली साक्षात विराजमान है, तो ये भूत पिशाच कहाँ से आएंगे? ये सब जो सोनिया स्वामी बोल रहे हैं, ये सब भूत और पिशाच है। हाँ, ये भूत पिशाच को यहाँ आना की जरूरत नहीं है, इसीलिए उनकी राक्षसों की जरूरत नहीं है। क्या जरूरत है राक्षसों की? ये देवताओं की पूजा है, देवताओं का आना है, और आएंगे तो हनुमान जी उन लोग को ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर कहीं जाने लायक भी नहीं बचेंगे। अगर आ भी गए गलती से तो उनके लिए हनुमान जी यहाँ आ चुके हैं पर्याप्त मात्रा में। हाँ, उनको ऐसा सबक सिखाएंगे कि फिर जीवन भर के अपने बच्चों परिवार को मुंह नहीं दिखाएंगे कि हमने सनातन धर्म के साथ क्या किया था। जी भाई साहब, जय श्री राम। 4 लाइनें हैं। युद्ध नहीं जिनके जीवन में, वो भी बड़े अभागे होंगे, या तो प्रण को छोड़ा होगा या तो रण से भागे होंगे। क्या बात है, क्या बात है। जय श्री राम। जय जय श्री राम।